कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन किया गया है और उसी के चलते गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत में ऐसी कई सभाएं हैं और ऐसी कई एनजीओस हैं जो गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में लगे हैं। और वही एक ऐसी संस्था भी देखने को आई है जो पूरे भारत भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, और वह है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। ये सम्मेलन पूरे भारत भर में इनके नुमाइंदे सेवा करने में लगे हैं। आइए हम बात करते हैं अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग से। सबसे पहले तो नमस्कार सर आपका। नमस्कार। सर महक रंधावा बात कर रही हूँ जीएसएम ग्लोब से। हाँ बताइए। सर हम कुछ विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी। पहला क्वेश्चन सर इस तरह से है कि आप अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संकट की घड़ी में अग्रवाल समाज की जो भूमिका है वो क्या है? मैडम, अग्रवाल समाज हमेशा सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला समाज रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन इस देश के 10 करोड़ अग्रवालों का राष्ट्रीय संगठन है। तो कोरोना वायरस महामारी आई है और हमारे देश में बहुत बड़ा संकट आया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सूझबूझ से पहली बार जनता कर्फ्यू लागू कर और फिर लॉकडाउन 21 दिन का लागू कर उसके बाद भी दोबारा से जो लॉकडाउन लागू किया, ये उन्होंने दूरदर्शिता का एक उदाहरण देकर, सूझबूझ का उदाहरण देकर बहुत उचित निर्णय किया जी। और ऐसे में उन प्रवासी मजदूरों को, हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई आदमी भूखा ना रहे, उनकी सबकी भोजन व्यवस्था करने में हमारे अग्रवाल समाज की स्थानीय संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। देश में लगभग 20,000 संस्थाओं के अग्रवाल समाज की संस्थाओं ने अपने अपने पड़ोस में, किसी ने 2,000 पैकेट, किसी ने 5,000 पैकेट, किसी ने 10,000 पैकेट, सभी स्थानों पर उनको मुहैया कराकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। सर, महाराजा अग्रसेन जी ने एक ईंट एक रुपया की जो परंपरा थी वो आरंभ की थी। क्या उस परंपरा का भी आपके समय में कोई महत्व है? बिल्कुल महत्व है। महाराजा अग्रसेन जी ने जो सिद्धांत लागू किए थे आज से 5,000 वर्ष पूर्व, वो सारे सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। एक ईंट एक रुपए की जो परंपरा शुरू की थी, उस वक्त भी उन्होंने ये सोचकर कि मेरे राज्य में कोई भी गरीब, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति साधन के अभाव में दुखी ना हो और संपन्न व्यक्ति स्वेच्छा से उसकी मदद कर अपनी जिम्मेदारी को निभाए, उनके सिद्धांतों को मानते हुए भी आज हमारे समाज के लोगों ने एक अपने मन में जो उनका संस्कार था उसको मानते हुए पूरे देश में 28 के 28 प्रांतों में अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और हर एक जरूरतमंद को, चाहे उनको भोजन के पैकेट देने थी, कि सूखा राशन देना था, कि मास्क बांटने थे, या सैनिटाइजर करना था, या उनको और आवश्यकता की चीजें देनी थी, देकर अपनी भूमिका को बड़ी हर्ष के साथ पूरी भूमिका को निभाया है। जी सर, अग्रवाल सम्मेलन की प्रांतीय इकाई देश के जो किस किस प्रदेश में सक्रिय होकर इस कोरोना लड़ाई में लड़ रही है? मैडम, हमारी 28 प्रांतों में अग्रवाल सम्मेलन की प्रादेशिक इकाई है जी। और लगभग 700 जिलों में हमारी जिला इकाइयां हैं। 28 के 28 प्रांतों में, चाहे फिर वो केरला हुआ हो, या तमिलनाडु हो, या कर्नाटका हो, या गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार में भी हमारे 50 परिवार रहते हैं। उन्होंने भी वहाँ जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराया। अरुणाचल में, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में, छोटे छोटे प्रांतों में, चाहे फिर वहाँ हम अल्पसंख्यक थे, लेकिन वहाँ भी हमारे समाज के लोगों ने हमारे कहने से और अपने मन की इच्छा से पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद की है। अग्रवाल समाज के प्रमुख लोगों, उद्योगपतियों का इस लड़ाई में जो सहयोग है वो क्या रहा है? मैडम देखिए, जहाँ आम आदमी ने सहयोग किया, के बड़े भाई के नाते भाई अनिल गोयल ने सबसे पहले 100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के निर्णय की घोषणा की
बिल्कुल। बजाज ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, देने की। हमारे समाज के जैसी जिसकी गुंजाइश थी, हर आदमी ने अपनी गुंजाइश के मुताबिक उदारता बरतते हुए अधिक से अधिक सहयोग दिया। किसी ने 1 करोड़ का, किसी ने 2 करोड़ का, किसी ने 5 करोड़ का, किसी ने 51 लाख रुपए का, 1-1 लाख, 5-5 लाख के देने वाले तो हजारों की संख्या में लोग हैं। सब लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में और प्रधानमंत्री केयर में दिल खोलकर सहयोग किया है। क्या सर अग्रवाल सम्मेलन भी पीएम केयर्स फंड के लिए कुछ प्रयास जो है वो कर रही है? जी हाँ, हमने ये देखा कि लोगों ने अपनी इच्छा से, जहाँ स्वेच्छा से दान दिया है, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग रह जाता है जिसकी इच्छा है कि मेरा भी योगदान हो। जैसे भगवान राम ने जब राम सेतु बनाया तो उसमें नल, नील, हनुमान ने, अंगद ने बड़े बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाला, तो गिलहरी ने अपनी भूमिका निभाई। इस बात को सोचकर अग्रवाल सम्मेलन ने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कोरोना वायरस रिलीफ फंड शुरू किया है कि हम उसमें हर आदमी से कम 1100, 2100, 5100 का योगदान लेकर एक बहुत बड़ी राशि इकट्ठी कर पीएम केयर में जमा कराएंगे, ताकि वो सामूहिक रूप में इकट्ठा किया गया पैसा जब हम प्रधानमंत्री को और व्यक्तिगत रूप से दिया गया सहयोग, उस सबकी पूरी जब व्याख्या करेंगे तो समाज का एक बहुत बड़ा एक सम्मान होगा और कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। देखा जाए तो आपने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी आपकी संस्था ने सहयोग किया है। हाँ, जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से सहयोग किया है? मैडम, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के गरीब लोगों के इलाज के लिए बहुत बड़ा एक सेंटर है। वहाँ हमारे अग्रवाल सम्मेलन की ओर से प्रतिदिन लगभग 1500 लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। वहाँ हमारा जो अतिथि गृह बना हुआ था क्वारंटाइन के लिए, वहाँ पर लगभग 40 से ऊपर डॉक्टर ठहरे हुए हैं, उनकी सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने 100 पीपीई किट भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उनको मुहैया कराई है। जो भी उनकी डिमांड होती है हम डिमांड को पूरा करते हैं। और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में अग्रोहा शक्तिपीठ करके जो हमारा वहाँ एक अग्रहूति स्मारक बना हुआ है, वहाँ से नित्य प्रति उनकी सेवा में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जी, क्या आपके समाज में भी कोई गरीब एवं जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आप जो किस तरह से मदद कर रहे हैं? हाँ मैडम, गरीब लोग तो हर समाज में होते हैं। हमारे समाज में जो जरूरतमंद लोग थे वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारते, लेकिन अलग अलग जिलों से हमें जैसे सूचना मिली, हमने तुरंत वहाँ स्थानीय लोगों से जो संपन्न थे उनको मैसेज दिया, उनको खबर करी और उन्होंने जाकर तुरंत उनके घरों में उनकी मदद की है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे भाइयों की मदद करना भी हमारा फर्ज बनता है। और भी इस तरह का कोई केस हमारी अगर जानकारी में आएगा तो हम उनकी भी सबसे पहले मदद करेंगे और मदद करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। देखा जाए तो सर, लॉकडाउन के चलते जो देश में जो छोटा और एवं मध्यम जो व्यापारी है उसके कारोबार पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन में देश का जो छोटा और एवं मध्यम दर्जे का जो व्यापारी है वो क्या इस टाइम पे महसूस कर रहा है? मैडम, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा योगदान जहां डॉक्टरों का, मेडिकल स्टाफ का, पुलिस वालों का और सफाई कर्मचारी का मानते हैं, उससे अगला कदम है हमारे किराने के व्यापारी, हमारे छोटे छोटे व्यापारी, सब्जी वाले, मेडिकल वाले, जिन्होंने इस कोरोना टाइम के समय में भी अपनी चिंता ना करते हुए लोगों को सामाजिक व्यवस्था के नाते सामान उपलब्ध कराया है। जी। और जो लोग लॉकडाउन के समय आज बैठे हैं घरों पे, वो ये महसूस करते हैं, सरकार के अधिकारी कई बार इस तरह के आदेश जारी कर देते हैं कि भाई हमारा फर्ज बनता है, हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करता था उसको हम तनख्वाह दें, उसके हितों की चिंता करें। लेकिन आज हमारी जब दुकानें बंद हैं तो उनके बिजली के बिल हैं, उनके बैंक के ब्याज की समस्या है, उनको घर बैठे कर्मचारी को तनख्वाह देनी है, इस तरह की अनेक समस्याएं उनके सामने भी है। तो सरकार को उन छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी और उनके हितों को भी ध्यान में रखकर जो उनकी समस्या है उनको बड़ी उदारता से उनको ध्यान देना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। जी सर, आपने हमारे हर सवाल का उत्तर जो है वो बहुत ही अच्छे से दिया सर। धन्यवाद। इसी के साथ जो हमारा इंटरव्यू है वो समाप्त होता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।